ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को आकर के स्वराज्य का तिलक देते हैं। ये हमारा कितना परम सौभाग्य है कि भगवान आकर हमें राज तिलक लगाए। आपने इतिहास में कई राजाओं की कहानियां सुनी होंगी, उनको किस विधि से राज तिलक मिलता है, पर संगम युग पर राज तिलक मिलने की विधि सबसे न्यारी है। और वो बाबा कहते हैं कि इस समय जब आप बच्चे पवित्र बनते हो और जो ज्ञान मैं देता हूँ उस ज्ञान का मंथन करते हो, अर्थात उसे घीसते हो, जैसे चंदन घीसा जाता है। तो जब चंदन घीसते हैं तो जितना घीसते हैं उतना उसकी खुशबू बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से ये ज्ञान है, बाबा से जब हम ज्ञान लेते हैं और उसे मंथन करते हैं, जीवन में उतारते जाते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो दिव्य गुणों की खुशबू से भरता जाता है। और तब हम स्वराज्य अधिकारी अब और भविष्य में राज तिलक के अधिकारी बन जाते हैं। तो कितना बाबा ने हम बच्चों को ये राज तिलक लेने की विधि सहज कर दी और उसका अधिकारी बना दिया। नहीं तो दुनिया में राज तिलक मिलना कोई मासी का घर नहीं, आज तो कोई को मिलता ही नहीं है। हाँ? फिर बाबा ने राखी का रहस्य भी सुनाया है कि राखी आपको कौन बांधता है? कौन बांधता है? बाबा बांधता है। राइट कह रहे हो। तो बाबा ने कहा है कि राखी आपको ब्रह्मा माँ बांधती है। साकार में कौन है? ब्रह्मा है ना। भले प्रतिज्ञा का सूचक है, हमारी पवित्रता की धारणा का सूचक है, जो शिव बाबा आकर श्रीमत देता है। फिर उस श्रीमत को अप्लाई करने का और उसको दृढ़वत जीवन में धारण करने का, उस प्रतिज्ञा में बंध कर रहने का वो प्रॉमिस जो है वो ब्रह्मा बाबा प्यारे कराते हैं। तो बाबा ने कहा राखी जो है वो आपको ब्रह्मा माँ बांधती है। तो आपको स्वराज्य का तिलक मिलता है और मुख मीठा हो जाता है, क्योंकि खुशी हो जाती है, इतनी बड़ी प्राप्ति हो जाती है, वरदान आपको भगवान से मिल जाता है। तो ये हुआ मुख मीठा करना। तो आज की मुरली देखो, बाबा ने हमें सर्व वरदानों को कैसे हम इस समय अपने जीवन में हासिल करते हैं भगवान के द्वारा, और उसका मुख्य आधार है पवित्रता की धारणा। और हम ही आत्मा संगम पर इस धारणा को भगवान के कहने से जीवन में लाते हैं, तो कितने बड़े भाग्यशाली और स्वराज्य को पाने के लायक बन जाते हैं।